गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टारगेट विथ आनंद में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सुपर टेट 2022 को लेकर के हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इस एग्ज़ाम को यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड कंडक्ट कराता है और 2022 में पूरी संभावना है वैकेंसी आने की। और जहां तक मेरा मानना है कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं यूपी में। इलेक्शन आपका 10 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मान के चलिए कि जुलाई टू अगस्त या सितंबर भी हो सकता है। इसके मिड में ही वैकेंसी आने की उम्मीद है और 100% मान के चलिए कि वैकेंसी आएगी ही आएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन और एज में क्या है, और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। सारा कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। मतलब आपको होलिस्टिक नेचर में ये कह लीजिए कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको सुपर टेट 2022 के बारे में यहाँ मिलने वाला है। तो इस वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें और लास्ट तक पूरी वीडियो को देखें और जानकारी कलेक्ट करें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। चलिए आइए देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं। यह परीक्षा अभी तक ऑफलाइन मोड में ही होती आई है दरअसल, और 2022 में भी ऑफलाइन मोड में ही होगी, क्योंकि अभी तक आयोग की तरफ से इसके बारे में कोई नोटिस नहीं आई है। तो मान के चलिए कि ये ऑफलाइन ही होने वाली है। ऑनलाइन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी तक ना ऑनलाइन बेस्ड कभी यूपी में कंडक्ट हुआ है सुपर टेट, और ना ही अभी तक ऐसा आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस आया है। सिलेबस देख लेते हैं इसके बारे में। सिलेबस की जानकारी सबको होनी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले सिलेबस बेहद इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। चलिए देख लेते हैं। मान के चलिए कि इसमें 13-14 सब्जेक्ट से आएंगे टोटल, और किससे कितने प्रश्न आएंगे सबको डिस्कस करते हैं। हिंदी और इंग्लिश और तीनों मिला करके आपका 40 प्रश्न आने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत से मिला करके 40 प्रश्न आने वाले हैं। जहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ये 40 प्रश्न हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत मिला के आने वाले हैं। मैथ से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। साइंस से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। शिक्षण पद्धति से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और बाल मनोविज्ञान से भी 10 क्वेश्चन आने को हैं, और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसका होगा इस एग्जाम में, इससे आपको देख लीजिए सीधे सीधे 30 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान के होंगे और करंट अफेयर्स दोनों मिक्स होंगे, और दोनों मिला करके 30 क्वेश्चन, यानी बहुत ही बड़ा रोल इसका इस एग्जाम में होने वाला है। और तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे। इसको भी इग्नोर करके नहीं चलना है, ये आपके लिए बोनस साबित हो सकता है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और सूचना प्रौद्योगिकी, या ये कह लीजिए कि कंप्यूटर से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही जीवन कौशल और प्रबंधन योग्यता से 10 मार्क्स होने वाले हैं। 10 मार्क्स इससे भी आएंगे, और टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 150। 150 मार्क्स का ये एग्जाम कंडक्ट होगा, और सबका आपने बारी बारी से देख लिया किससे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। एक बार फिर से होलिस्टिक नेचर में सुन लीजिए कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत मिला करके 40 क्वेश्चन, मैथ्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, और पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से भी 10 क्वेश्चन, शिक्षण पद्धति से 10 क्वेश्चन,
बाल मनोविज्ञान से 10 क्वेश्चन, और ये दोनों मान के चलिए सीडीपी का ही पार्ट है, तो दोनों सीडीपी से 20 क्वेश्चन सीधे सीधे आने को है। फिर सामान्य ज्ञान और करंट से 30 क्वेश्चन, और तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन, और आपका जीवन कौशल और प्रबंधन और योग्यता से 10 क्वेश्चंस आने को। इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आगे मेरिट और कट ऑफ इसका डिस्कस कर लेते हैं कितना होने वाला है। और उससे पहले देख लीजिए जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम में कौन कौन आईपीआर हो सकते हैं, किसके लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीएड होना चाहिए, या तो बीटीसी होना चाहिए, या डीएलएड होना चाहिए, या अदर्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज जो अदर स्टेट में भी होते हैं, कभी कभी वो भी मान्य होते हैं। और इसके लिए सी टेट या टेट दोनों में से कोई एक क्वालिफाई होना कंपलसरी है। एज की बात कर लेते हैं। एज 21 से 40 साल, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये अभी तक का आयोग का नोटिफिकेशन में अब तक आया है कि 21 से 40 साल। इसको घटाना बढ़ाना ये तो आयोग का काम है, और अभी यही मान के चलेंगे कि यही अभी तक आगे भी फिलहाल कैरी रहेगा। निगेटिव मार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान लेना जरूरी है इसको, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। ये बहुत ही सुखद संदेश है आप लोगों के लिए, और इसको हमेशा जहन में बैठा के चलना है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, और पूरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। और अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं एक बार। इसको तो जानना सभी कैंडिडेट के लिए जरूरी है। हाई स्कूल का जो आप मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उसका 10% ऐड होगा, 12th का 10% ऐड होगा, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन यानी स्नातक का 10%। यूजी में आप बीए बीएससी साइंस या आर्ट्स कुछ भी हो सकता है आपका। बीएड या बीटीसी जो भी आप किए हैं, टीचर्स ट्रेनिंग का जो भी कोर्स है उसका 10% ऐड होगा। और सुपर टेट में जो आप मतलब 150 नंबर का जो ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसमें से जो भी नंबर आप पाएंगे, ठीक है, इसका 60% इसमें मिला करके 100% इसका बनाया जाएगा और ऐड किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कट ऑफ्स, ये फाइनल कट ऑफ नहीं होगी, ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये कट ऑफ इसलिए क्वालिफाई हैं कि नहीं आप इस एग्जाम में, तो इसके लिए आयोग निर्धारित किया है कि जनरल के जो भी कैंडिडेट होंगे 150 में से उनको 67 नंबर 67 नंबर्स लाना होगा, यानी 45% लाना होगा। ओबीसी एससी एसटी 40%, इनके लिए 40% निर्धारित किया गया है, जो 150 का 60 नंबर होता है। 60 नंबर ओबीसी एससी एसटी या जो भी ये रिजर्वेशन कैटेगरी के जो भी लोग हैं, अगर 60 नंबर लाते हैं तो इसके लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। फाइनल कटअप तो वैकेंसी के वैकेंसी को देख के बनाया जाएगा, कितने नंबर्स ऑफ वैकेंसी हैं उस हिसाब से आपकी फाइनल कटअप तय होती है। लेकिन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इतना मैंडेटरी है कि 45% जनरल और 40% ओबीसी एससी एसटी। और इसके लिए सारी जानकारी हम लोग देख लिए हैं, और कुछ तो छूट नहीं रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर कुछ भी छूटेगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे और वहाँ डिस्कस कर लेंगे। एक बार इसको होलिस्टिक नेचर में देख लेते हैं कि ये सुपर टेट 2022 जुलाई से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर कभी भी आ सकती है, चुनाव के तुरंत बाद नहीं आएगी, ये तो एकदम मतलब मान के चलिए। उसमें कुछ वक्त लगता है सरकार बनने के बाद। और फिर एग्जाम पैटर्न आप लोग देख लिए, ऑफलाइन सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड बीटीसी डीएलएड या जो भी, और सीटेट टेट में कोई एक क्वालिफाई होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन में 21 से 40 वर्ष है एज का क्राइटेरिया। और सिलेक्शन प्रोसेस 60% ऐड होगा इस एग्जाम का, और निगेटिव मार्किंग नो, और 10th का 10%, 12th का 10%, और यूजी 10%, बीएड 10%, स्टेट का 60%। और इस प्रकार से आपका कट ऑफ बनेगा सबको मिला करके। और अदर स्टेट के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पर जब फॉर्म डालेंगे तो वो जनरल में काउंट होते हैं, तो उनका कट ऑफ भी जनरल के हिसाब से ही होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इस प्रकार हम लोग सुपर टेट 2022 के बारे में पूरा होल
इन्फॉर्मेशन इसका देख लिए हैं और आगे फिर वीडियो इस पे बनेगी। अगर